सानू तो इस तरह लग रहा है जैसे आपका बेटा ही खत्म हो। नहीं, किसी को नहीं मिला, नहीं मिलेगा आंटी। बस पता है हमारे लिए संघर्ष करना पड़ेगा। रिश्ते में कुछ नो रिश्ते में कुछ मिल रहे थे, पर आज इतने लग रहे हैं, दुख ऐसा है जैसे हमने अपना खो दिया। और एक हमारी सरकारें हैं जो हमारी सिक्योरिटी लगी हुई है, वो हमें एक ड्राइवरी लाइसेंस के बिन मानसा में एंटर नहीं करने दे रही, और इतने बड़े मिलिट्री के रूस के हथियार लेकर अपने इस मानसा तक कैसे पहुंचे। बस आंटी। नहीं, किसी को नहीं मिला, नहीं मिलेगा आंटी बस पता है हमारे लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे बच्चे कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे। क्या हम तरक्की ना करेंगे? अपने लिए कोई तरक्की करना, आगे पहुंचना गुनाह हो गया। पंजाब के रहने वाले के लिए तो खास ही हो गया। ये बताओ, हमारे कुछ नहीं लगते थे, हम ऐसे हमारे पास वैक्सीन लगाने आए थे, 1-2 बार इधर खेतों में मिले थे। वैसे हमारे भैया थे पर लगने वाले कुछ नहीं थे, पर ऐसे लग रहा है कुछ खास खो दिया। क्यों नहीं सरकारां जाग रही हैं? बहुत कुछ खो दिया, इससे पहले भी खोया। इतने बड़े रूसी हथियार, इतनी बड़ी फौज, मिलिट्री के हथियार कैसे पहुंचे एक मानसा के छोटे जहे गांव में? इसकी सरकार जिम्मेदार है, पब्लिसिटी जिम्मेदार है। जो इनको नाके में कहीं हमारा आते तो स्कूटरी नहीं जाने देते, कहीं भी आपके पास लाइसेंस है, आपके पास प्रदूषण कार्ड है। इतने बड़े हथियार एक छोटे जहे गांवों से कैसे पहुंचे? पुलिस जिम्मेदार है, गवर्नमेंट जिम्मेदार है कि गैंगस्टरान को हमें तो फोन लेके एक मीटिंग में नहीं बैठने देती, पुलिस नहीं बैठने देती, कोई सरकार नहीं बैठने देती। अच्छा, उसमें सब कुछ फैसिलिटियां मिल रही है ना, जेलों के अंदर मिल रही है ना, क्यों मिल रही है? भी हमारा पंजाब कहीं आगे ना जाए। और बोल रहे हैं पंजाब के बच्चे क्यों बाहर जा रहे हैं, इसी करके जा रहे हैं। जमीन होती है ना, जो हमारे जैसे जट्टों की जमीन माँ होती है, हमें माँ को छोड़कर जाना पड़ रहा है, और ये भी चला गया। वो दुख की बात है। देखो भाई, ऐसी जमीनों के लिए बच्चे हुए हैं पंजाब में भी। हमारी जमीन जहीं रहे, हम भी जहीं रहे, हम इसी मिट्टी के बने हैं, जहीं रहना चाहिए। कभी मिले थे सिद्धू मूसे? मैंने बात नहीं करी थी, उन्होंने कोरोना के टाइम में वैक्सीन लगाने आई थी हमारे पास, माखा में गए थे। आप कभी मिले थे आंटी? मैं ਸਾਡੇ ਮਾਖਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੇਮ ਖੇਡਣੇ ਭੋਗ ਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ। आपके घर पे भी आए थे कभी? घर पे नहीं आए थे, हमारे गांव में तो डेली जाते थे। और जो मिलने वाले लोग आते हैं ना, 1-2 का एक्सीडेंट भी पड़ा उथे साडे गेट में। जिस दिन आपने पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे कांड हो गया है, अब हमारे बीच नहीं रहा, बस ये कुछ नहीं हो रहा। उस दिन ਦੇ ਲੱਗੇ ਰੋਣ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੋਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ। बस कुछ नहीं बोल रहे, सरकारों को लांत पा सकते हैं, कुछ करो। और एक बात और है, जो परमात्मा करता है उसको हम मान लेते हैं, जो कोई जेंट्स करता है तो उसको हम नहीं मान पाते। किसी की करनी से दिल नहीं टिक रहा, परमात्मा कर दे तो मान लेते, भी परमात्मा के हुक्म से हो गया। देखो ये उनके मतलब माए बाप कह सका, इन भी माए वर्गी थी, क्योंकि इनके जो बेटा है उनका दोस्त था और गांव में तो आया था, लेकिन इनका मिला नहीं। लेकिन इनके आंसू देख कर हम अंदाजा ला सको कि भाई कितना प्रेम था इनने सिद्धू मूसेवाला था। और कोई भी है ना, मतलब कोई दूसरा क्यों बा होगा किसी खातर आंसू, तो हम देख सको हो। यार जितने भी लोग हैं, मेरे पीछे भी इतने सारे युवा साथी जो खड़े हैं, सबकी आंखें नम है। बिल्कुल यूं लगा लो कि भाई मन लग रहा है कि भाई मारा कालजा का टुकड़ा जा रहा है।
बिल्कुल अपना कालजा का टुकड़ा लग रहा है। और इस टाइम मैं उसी जगह पर हूँ जहाँ अंतिम संस्कार जो है सिद्धू मूसेवाला का किया गया था। आप भी उस दिन आई थी? नहीं दीदी, मैं उस जिस दिन इसका एक्सीडेंट हुआ है ना, उस दिन मैं जहाँ से गुजर रही थी, और मैंने जब देखी ना, मैं मोबाइल खोला जाके, मैंने देखा भी उसके गोली लग गई। और मैंने मोबाइल का सच नहीं मानना, मैंने तो टीवी देखा नहीं था, मैं तो ड्यूटी पे आ रही थी। जब मैं घर के दूसरे गवांढी को पूछा कि ये सच है, बोले भी न्यूज आ चुकी है, उनका भी डेथ भी हो चुकी है। मैंने टीवी अपना नहीं खोला, मैंने कहा कहीं फेंक आती रहती है। आप आई थी उस दिन फिर? हाँ जी मैडम, आए सी, हम आए सी, मेरा बेटा आया सी, मेरे पति भी आए सी, पर ਇੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਥ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਹਰੇ ਬੰਨੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਸਾਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਦੀ ਛਾਂ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ये चीज़ बहुत भावुक सी, जब उसके फादर साहब ने पग उतारी ना, बिल्कुल हाँ, सबसे इमोशनल पॉइंट था। चलो भाई, छोटे छोटे बालक भी आ रहे हैं। आंटी है, आंटी आपके बच्चे हैं क्या? हाँ बेटा, मेरी पोतियां बेटा। ये भी आ रहे हैं, इन्होंने भी? हाँ बेटा, ਅਸੀਂ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਆ, ਹਰਰਾਏਪੁਰ ਪਿੰਡ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲੇ ਫੈਨ ਸੀ, ਕੰਸਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ गाने को सुनते थे ना। ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। चलो ਬਹੁਤ भाई, ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦੀਪ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜੇ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਜੰਮਣਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। अब बहुत इमोशनल हो गई हो, बहुत दिल तक जुड़ा था मतलब आपका, है ना? सुनते थे गाने, कभी मिली हुई मूवी बातचीत मिली हुई? नहीं, हम कभी नहीं मिले हैं। मिली नहीं कभी? नहीं। कहाँ से हो, आपके नाम आपका? हम मानसा डिस्ट्रिक्ट से हैं। मानसा डिस्ट्रिक्ट से। जी। गाने वगैरह सुनते थे? हाँ जी, गाने सुनते थे, और थोड़ा मतलब इमोशनल इसलिए हैं क्योंकि हमारी अटैचमेंट है। हाँ, इस साइड आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, इस साइड मुँह कर लो, इस साइड। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, बस ऐसे ही है कि उनकी फैमिली से, जैसे हम मतलब हमारी फैमिलियाँ हैं ना, जैसे कि हम मिडिल फैमिली से हैं, वैसे ही वो थे। और इसलिए हमारी जो है कि अटैचमेंट है, उनकी फैमिली है जैसे हमारी फैमिली है, इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा फील होता है, बस इसलिए। चलो भाई, देखो दुख की बात है, एकदम तो मैडम जा रही थी बिल्कुल रोते हुए। मैंने भी आज नू लगा कि भाई देखो कितनी कितनी दूर तक लोग आ रहे हैं, और इमोशनल तो देखो हो ही जावे है, बेशक किसी का परिवार का रिश्ता हो या फिर दूर का हो। इवन कुछ गाने भी लोग सुने हैं, बस उनका कोई रिश्ता नहीं होता। देखो कितनी कितनी दूर तक ये लोग आ रखे हैं, इनका इस तरीके से रो कर जाना बहुत बड़ी बात है। और इस तरीके से मैंने इस छोटा सा बच्चे के तमतर दिखाया कि भाई किस तरीके से इसने अपनी नुपट पाथ मार कर एक बाप खातर अपनी पगड़ी तारना बहुत बड़ी बात हुआ है। देखो, और फोटो देख सको कितना मुस्कुराता हुआ चेहरा, और यहाँ पे इतने सारे लोग श्रद्धांजलि देने के लिए। हालांकि बहुत दुख की बात है, और ताइयों का, जो आंटियों का क्रोध भी है इनमें, और इनकी जो दुख भीतर तक लिखट रहा है वो भी तुम सुन सको, देख सको हो। फिलहाल वीडियो में तुमने देख लिया है कितनी इमोशनल है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और वीडियो ने शेयर कर दी। और तारा के कुछ कहना है इनकी सिद्धू मूसेवाला की जो जिस तरीके से मौत की गई उसके बारे में मैंने कमेंट में बता दी। मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए मैंने देती हूँ इजाज़त। राम राम।